मेरा नाम सतपाल गुप्ता है। मैं एक्स सरपंच पंचायत गोविंदसर से हूँ और आज का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस विषय पर है कि हमारे अखिल भारतीय परिषद पंचायत परिषद के जो इंडिया लेवल के जो नेशनल लेवल के चेयरमैन हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, सतपाल ठाकुर जी। उनके साथ उनके जनरल सेक्रेटरी भी उनके साथ दौरे पर हैं। तो आज हम सभी लोग मिलके इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि जो पंचायतों के बारे में 2018 नवंबर में जो इलेक्शन हुए थे उसके विषय में जो पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम उनके सामने पेश करेंगे कि आखिर जो पंचायती राज जो चल रहा है उसमें क्या कमजोरियां हैं और क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या नहीं हुई है, ताकि ग्राउंड रिपोर्ट का उन्हें पता चले कि पंचायती राज की स्थिति क्या है। आज साथियों, हमारे यहाँ पंचायतों के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो तो सब टेंडर के जरिए हो रहे हैं। जितने भी ठेके इन्होंने दे दिए हैं, पंचायत के किसी भी सदस्य को वो पूछा नहीं जा रहा। खाली नाम की जो है वो पंचायतें बनी हैं, जिसमें इन्होंने 3 टायर सिस्टम लागू कर दिया। पंचायत का इलेक्शन करवा दिया, ब्लॉक का करवा दिया, डीडीसी का करवा दिया, बीडीसी का करवा दिया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं है। अगर कोई पंचायत का सदस्य उनसे कोई डिमांड करता है तो वो बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्ट कोई नहीं है। आज हम कहना चाहते हैं कि पंचायती राज अगर सही मायने में चले तो मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी जी का सपना पूरा साकारा हो सकता है। लेकिन इन लोगों को अभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और ना इनको कोई जानकारी है कि पंचायती राज किस तरीके से चलवाना है। हम अपने इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट हमारी नेशनल लेवल तक जाएगी और इसी के माध्यम से लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो भी उनके कानों तक जाएगी, ताकि इसमें काफ़ी सुधार हो सके और सही मायने में पंचायती राज जो है वो चलाया जाए, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। हम समझते हैं कि अगर पंचायती राज सही मायने में चले, एक गरीब की मजदूरी जो है उसको आज नहीं मिल रही है। आज पूरा हिंदुस्तान ठेके पर कर दिया है, आज पूरी इंडस्ट्री ठेकों पर चल रही है और ठेकेदार जो है सरकार से 400 रुपया दिहाड़ी लेके 270 रुपये गरीब को दे रहे हैं। क्या गरीब का पेट भरेगा 270 रुपये से? सबसे पहले दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री को तो इंसेंटिव कोई सरकार की तरफ से आ नहीं रहा। कागजों में तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं। कि पंचायती राज जो है इसकी आवाज़ जो है हम जन जन तक पहुंचाएंगे और एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके हम पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में जाकर अपने पंचायती राज का जो है अवेयरनेस करवाएंगे, ताकि लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट का पता चले कि आखिर पंचायती राज होता क्या है और इसे कैसे चलाना चाहिए। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, ये ऑल इंडिया पंचायत परिषद के बैनर तले जो है ये की जा रही है। सबसे पहले तो मैं पंचों सरपंचों को, बीडीसी और डीडीसी उनको आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट सतपाल ठाकुर जी, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हिमाचल में रहे हैं, और एसएस मिश्रा जो हमारी ऑल इंडिया पंचायत परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो 19 तारीख से लेके 21 तारीख का जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और 21 तारीख को जो है उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो हमारा हेड ऑफिस है वो रेहाड़ी में है और जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट कुलदीप शर्मा जी हैं वो उनके साथ रहेंगे। पंचायतों में जो समस्याएं आती हैं उन लोगों को नेशनल लेवल पे कैसे उठाना है, ये ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो है वो काम करेगी। आने वाले दिनों में ऑल इंडिया पंचायत परिषद पूरे कठुआ ज़िला में सभी पंचायतों का दौरा करेगी अपनी ज़िला की टीम के साथ, और ज़िला की टीम जो है वो देखेगी कि पंचायतों में किस तरह से लोगों को किस तरह के जो है मुद्दे, किस तरह की समस्याएं जो है लोगों को आ रही हैं। सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, हम देखेंगे कि क्या वो दावे ठीक हैं या ज़मीनी स्तर पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पे जो हमारे ऑल इंडिया पंचायत परिषद के नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं, वो उनसे जो है जम्मू में जाकर मिल सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि जो हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, वो गांव में बसता है और ज़्यादातर हिस्सा जो हिंदुस्तान का है, भारत का है, वो गांव में ही है। लेकिन गांव में 70 सालों में आज़ादी के बाद भी आज अनदेखी की गई। और जैसा कि त्रिसल जी ने बताया, महात्मा गांधी जी ने पंचायत परिषद का गठन किया। एक ये एनजीओ है और एक अच्छी पहल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम तो लागू कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है, क्योंकि गांव में इतना विकास नहीं हो सका। जैसे सतपाल जी ने बताया कि गोविंदसर ये पंचायत है और यही का देखो कि कितना गंदगी है। एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्राम चलाया जाता है और दूसरी तरफ गाँव में बड़ी गंदगी है। तो इसके कहीं कहीं अपलिफ्ट करने का एक अच्छा माहौल है। तो इसके साथ ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर सरपंचों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिषद के साथ जुड़ो। और जम्मू में जैसा त्रिसल जी ने बताया कि यहाँ के नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पे पधार रहे हैं, तो कोई भी समस्या होती है और अच्छी गाइडलाइन उनसे हम लोग ले सकते हैं। तो यही मेरी इल्तजा है सबसे पंचों से, सरपंचों से, कि पंचायत परिषद, क्योंकि हमारी जैसे सतपाल जी ने बताया कि ये हर चीज़ टेंडर हो गया, हर चीज़ का ठेका हो रहा है, आज चीज़ का निजीकरण हो रहा है। तो ये ना सरपंचों को कोई पूछ रहा है, ना डीडीसी को, ना बीडीसी को। कोई डायरेक्ट पावर इनके पास नहीं है, जैसे कि बाकी रियासतों में, बाकी स्टेटों में है। तो यही हमारा एक आह्वान है, क्योंकि हम राजनीति भी जो है गाँव के लोगों के साथ ही, गाँव के लोगों के ऊपर ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष वो गाँव में बसता है। लेकिन गाँव के लोगों को और पंचायत के लोगों को सिर्फ नारेबाजी के लिए और रैलीज निकालने के लिए या वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया। तो ऐसा हम एक जैसे कि सिस्टम जो है, गाँव खूबसूरत बनेंगे तो हमारा पूरा देश, पूरा भारतवर्ष, पूरा जम्मू कश्मीर खूबसूरत बनेगा। तो यही मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप जम्मू में पंचायत परिषद के साथ जुड़ो। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि पंचायतों का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। सर, पंचायत को सशक्त करने के लिए कपेक्स बजट बना था, जिसकी पिछले कल मीटिंग थी। 40% जो है खर्च नहीं किया पाया, क्या देखते हैं? देखिए, वो है कि कागज़ों में तो बड़े सारे प्रोग्राम बनते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो पैसा है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जितना भी नरेगा के तहत जितने भी काम हुए, जैसे सतपाल जी ने बताया, कितनी दिहाड़ी 2,270 पे, लेकिन किसी को पैसा ही नहीं मिला। वहाँ से लोगों ने काम जो करवाया था, वो लोगों ने जो आम टेंडर जो लोकल ठेकेदारों ने जो काम करवाया, उनको आज तक पेमेंट नहीं हो सकी। तो ये कहीं ना कहीं कागज़ों में है। ये ज़रूरत है हमें एक आंदोलन करने की ज़रूरत है कि गाँव के लोगों को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। क्या देखते हैं, जिस तरह से जनता दरबार लगाए गए पंचायतों में, तो अगर इस तरह से काम किया जाता तो वो बजट जो था पूरा कर पाते? देखिए, बिल्कुल, ये जो ब्लॉक दिवस या जनता दरबार गांव में जो लगाए जाते हैं, अगर ऐसी तरह काम करते तो ये पैसा पूरा खर्च होता था। लेकिन पैसा कहीं ना कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं, जो गाँव के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। यही तो अवेयरनेस लगाने के लिए ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पंचायत परिषद की बैनर थले हम इधर मीटिंग कर रहे हैं, और मैं सबसे शुक्रिया अदा करता हूं अपने अरुण त्रिशूल जी का, जिन्होंने है आज ये जो महात्मा गांधी का सपना था कि पंच सरपंच जो लोगों ने पावर दी है, आज उनको परेशानियां बहुत झेलनी पड़ रही हैं। परेशानी ये है कि जितने भी पंच सरपंच अपनी पंचायतों में काम कर रहे हैं, उनको कितना बर्डन है, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो। हिंदुस्तान में बात कर रहा हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, अगर कोई परेशानी होती पंचायतों में, वो पंच सरपंच ही उस परेशानी का हल निकालते हैं। आज पंच का जो महीना जो गवर्नमेंट देती है 1,000 रुपया, जो सरपंच है उसको मिलता 3,000 रुपया। मेरा कहने का भाव ये है कि जो काम करवाते थे पहले पंच और सरपंच, आज वही काम हमारे सरकार ने टेंडर पर दे दिए हैं, ठेकेदारों पर दे दी हैं। जो कंट्रैक्टर गवर्नमेंट ने जो नामी स्कीम लागू की है, उनको दे दी है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि पंच और सरपंच 1,000 में बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। सरपंच अपना 3,000 से अपने बच्चों अपने आप का पालन पोषण कर सकते हैं। देखिए, अगर वही 1,000 जो मिलता है पंचों को परेशानियाँ जाती हैं पंचायतों में, जहाँ डिपार्टमेंट में अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, डेपोजिशन लेकर डिपार्टमेंट जिस सब के पास, जहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में, तो 1,000 की गाड़ी में तेल पड़ता है, 1,000 का बच्चे का पालन पोषण करता है। वही 1,000 रुपया अपने जो महीने का खर्च वो चला सकता है। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि पंच और सरपंच सिर्फ एक ढांचे हैं, उनकी पल्ले कुछ नहीं है।
चाहे मेरे भाई ने बोला है, ये जो 3 टायर सिस्टम लागू किया है, चाहे पंचायतों का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे डीडीसी का हो, उनके पास अपनी पावर नहीं है। आज जो काम चल रहा है पंचायतों में, कंडक्टरों को दे दिए हैं, ना पंचों को पूछा जा रहा है, ना सरपंचों को पूछा जा रहा है, पैसा कहाँ से है, कहाँ गया। मेरा कहने के बावजूद ये है कि ये महात्मा गांधी का सपना है, हमने जो पूरा स्वीकार करना है और सारे मिलजुल कर इस सपने को हमने साकार करना है। और ख़ास करके जो हमारे प्रेसिडेंट नेशनल लेवल के और जनरल सेक्रेटरी नेशनल लेवल के हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, मैं जो पंचों सरपंच से और बीडी से डीडी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर कोई आपको परेशानी आती है तो हम और हमारी टीम, हमारे बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरुण त्रिशूल जी, इनसे मिलें और परेशानी का हल निकालें। और अगर किसी परेशानी अपनी पंचायतों में, जहाँ ब्लॉकों में, जहाँ अपने एरिया में किसी भी को आती हैं तो हमारे बड़े भाई अरुण त्रिशूल जी से मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी शर्मा, आज की जो प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है श्री अरुण त्रिशूल जी की अध्यक्षता में, तो ये पंचायतों की जो दुर्दशा हमारी JNK में चल रही है उसको लेकर के ये बात जहन में आई कि पंचायतों को कैसे इनको मजबूत किया जाए, कैसे जिस मकसद के लिए ये पंचायत के इलेक्शन हुए थे, गांव-गांव में लोगों की बेहतरी हो और कैसे ये 3 टायर सिस्टम को लागू किया जाए। तो इसी संदर्भ में हमारी स्टेट लेवल की जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है, इन्होंने महसूस करते हुए नेशनल लेवल की जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद है उसके कान में ये बात पहुंचाई ताकि वो हमारे JNK का भी जो पंचायती राज में जो गड़बड़ियाँ धांधलियाँ चल रही हैं इन पर कोई विचार कर सकें। तो उसी संदर्भ में 21 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायत परिषद के सतपाल ठाकुर जी जम्मू में पधार रहे हैं, जो कि ऑफिस उनका रिहाड़ी में है। तो मैं सभी अपने कठुआ के, जम्मू संभाग के, JNK के जो भी 5 सरपंच हैं उनसे ये मैं आह्वान करता हूं कि 21 तारीख को वो जम्मू में पहुंच करके श्री सतपाल ठाकुर जी की विचार सुनें और अपनी जो उनकी परेशानियां हैं वो उनको बताएं। और साथ ही साथ ये मैं सभी अपने देशवासियों को बताऊं, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ जुड़ करके आप समाज की सेवा, समाज का भला आप कर सकते हैं। पंचायतों को और सभी पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, DDC, BDC जो भी हैं, उनको मैं ये एक मोबाइल नंबर देना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से वो अपनी बात या जहां भी वो मीटिंग होगी जम्मू में, वो इनसे आप इंक्वायरी कर सकें। तो ये हमारे अरुण जी का नंबर है 94198 54464 54464। एक दफ़ा फिर ये नंबर मैं दोहराऊँगा 94198 54464। इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क करके इस संपर्क सूत्र से आप 21 तारीख को सभी 5 सरपंच जो भी पंचायतों के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो जम्मू में 21 तारीख को पहुँचे और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखें। और ताकि ये हमारे जो ये पंचायती राज है जिसको गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपनी मेहनत से सींचा है, वो एक साकार रूप अख्तियार कर सके और देश का भला हो। धन्यवाद।